बांसजोड़ा में हुए झड़प के बाद अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सांसद ढुल्लू महतो ने जलेसर महतो को आड़े हाथ ले हुए कई तरह के आरोप लगाए हैं। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद के भाजपा सांसद ढुल्लू महतो मंगलवार को धनबाद मंडल कारा पहुंचे, जहां उन्होंने जेल में बंद आजसू नेत्री रजनी रवानी से मुलाकात की। जेल से बाहर निकलने के बाद मीडिया से बातचीत में सांसद ने स्थानीय पुलिस प्रशासन और विरोधियों पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने दो टूक कहा कि रजनी रवानी को एक सोची समझी साजिश के तहत हत्या के झूठे मुकदमे फंसाया गया है। सांसद ढुल्लू महतो ने लोयाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में हुई घटना का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पुलिस ने उन लोगों पर कार्रवाई की है जो क्षेत्र में चल रहे अवैध खनन और कोयला चोरी के खिलाफ मुखर थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बांसजोड़ा और आसपास के इलाकों में कोयला माफिया लंबे समय से सक्रिय है। वे स्थानीय ग्रामीणों को प्रताड़ित कर रहे हैं। जब रजनी रवानी ने इस अवैध कारोबार के खिलाफ आंदोलन शुरू किया तो माफियाओं ने उनका साथ देने वाले अन्य लोगों को भी झूठे केस में जेल भिजवा दिया। पूरे मामले पर सांसद ढुल्लू महतो ने पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता जलेसर महतो का नाम लेते हुए उन पर तीखा हमला बोला है। सांसद ने आरोप लगाया कि जलेसर महतो इलाके के उपद्रवियों और अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और रजनी रवानी को झूठे मामले में फंसवाने में उनकी मुख्य भूमिका है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए सांसद ने कहा कि अपराधियों का साथ देना कांग्रेस की पुरानी फितरत रही है। अपने ही लोगों पर गोली चलवाकर दूसरों को फंसाना इनकी पुरानी आदत है। अपने तीखे तेवर के बीच सांसद ने खुद का उदाहरण देते हुए कहा कि वह खुद इस तरह की गंदी राजनीति के भुक्तभोगी रहे हैं। साल 2019 में जब वह जेल में थे तब बाहर एक गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसमें राजनीतिक साजिश के तहत उनका नाम घसीट दिया गया था, ऐसा उन्होंने कहा। सांसद ढुल्लू महतो ने जिला प्रशासन और पुलिस को चेतावनी देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि अगर प्रशासन ने जल्द ही उचित और न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं की तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। उन्होंने साफ किया कि इस अन्याय के खिलाफ भाजपा सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी और जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार से इस पूरे नेक्सस की सीबीआई जांच कराने की मांग की जाएगी। तो बांसजोड़ा में गोलीकांड हुआ है और निर्दोष लोगों को मर्डर केस में फंसाया गया है। मैं जिला प्रशासन से खास करके कहना चाहेंगे कि हमारे बन राय जी के अध्यक्षता में हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग जेल गेट गए थे मिलने के लिए रजनी कुमारी जी से, जिनको बिना दोष को मर्डर केस में फंसाया गया है। सिर्फ इतना ही दोष इसका है कि कोयला चोरी का आवेदन लेकर गए थे कि हमारे यहाँ कोयला चोरी होता है और कोयला चोर लोग गांव वाले को रात को निकलने नहीं देता है, चाहे सोच करने जाना पड़े या बाहर निकलना पड़े या अगर किसी काम के लिए बाहर निकलना तो गांव वाले लोग को निकलने नहीं दिया जा रहा था। इसलिए एक आवेदन लेके गया था। आवेदन लेने के बाद उसी को लाकर घर में आकर पूरा आतंकी लोग मारा गया, गोली चलाया गया और गोली चलाकर इसको फंसाया गया है, पूरे टीम को फंसाया गया है। इसमें कांग्रेस को जवाब देना चाहिए, क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष है ना जलेसर महतो जी, बार बार उसके संरक्षण में जाता है। उसी के समाज के लोग पूरा फंसे हुए हैं, उसी के लोग को मारा गया है। आज चुपचाप क्यों है? क्रिमिनल लोग को साथ देना कांग्रेस लोगों का फितरत में है। अब तो वही ना बता सकता जलेसर महतो कि उनका आदमी है कि नहीं है, जो गांव पर गोलियां चला रहा है, मर्डर कर रहा है, गांव लोग को फंसा रहा है। तो जलेसर महतो और कांग्रेस को जवाब देना चाहिए। तो जवाब तो उसके पास है ही नहीं। और ये पहला घटना नहीं है। अगर वहां 50 बार गोली चला गया तो 50 बार वो दूसरे लोगों को फंसाया है। वो एक बार नहीं, कई बार इस तरह से जब इस तरह का मामला कोई गांव वाला अगर धरना प्रदर्शन कर रहा है तो वहां गोली अपने लोग पर चलाकर गांव वालों को फंसा देना। कोई मजदूर अगर वहां धरना दे रहा है तो उस पर गोली, अपने लोग पर गोली चलाकर उसको फंसा देना। हम खुद को उसका शिकार है भैया। हम जेल में थे 2019 में, वहां पे गोली चला, उस पर भी मेरा नाम दे दिया था। तो एक बार गोली नहीं, कई बार इस तरह से घटना हुआ जब गांव वाले कोई आंदोलन करने जा रहा है, कोई मजदूर आंदोलन करने जा रहा है, कोई गांव विस्थापित के लोग अपना जमीन के अधिकार मांगने के लिए जा रहा है, तो वहां पे आंदोलन जब करता है तो दूसरे लोग पर गोली चलाकर, अपने लोग पर गोली चलाकर दूसरे को आंदोलन धरना प्रदर्शन करने वाले को, गांव वाले को फंसा देना है। पुलिस का कार्रवाई से संतुष्ट हम नहीं है। पुलिस का कार्रवाई एक तरफा हो रहा है और सिर्फ वहां कोयला चोरी का मामला है। हम ये चाहना चाहते हैं कि ये अगर जो करना है करे, चोरी डकैती करे, मगर किसी को मर्डर केस में फंसा देना ये उचित नहीं है। क्या बर्चस करने जाएगी? 100 की महिला कोई बर्चस के लिए कोई लड़ाई लड़ती है क्या? आज तक इतिहास में देखें, धनबाद के इतिहास में कि कोई गांव की महिला, कोई गरीब महिला, कोई अपना अधिकार के लिए कोई बात करना, कोई बर्चस के लिए लड़ता है? बर्चस के लिए इसका जांच का मांग, अगर निष्पक्ष जांच करके अगर दोषियों पर कार्रवाई अगर जिला प्रशासन करती है तो ठीक है। ये मामला सेंट्रल तक जाएगा और सीबीआई जांच का मांग करवाएंगे, क्योंकि एक घटना नहीं है। अगर एक घटना रहता तो इसको माना जाता, मगर ये घटना लगातार जब इस तरह का घटना हुआ है, उन लोग जो क्रिमिनल लोग हैं वहां पे, उन लोग का किया है कि दूसरे को गोली मारकर, अपने लोगों को गोली मारकर दूसरे को फंसाना है। हर बार का मामला है, क्योंकि अपने लोग को पैसा दे देना। इसका सीबीआई जांच करे। मैं दोषी मैं मानूंगा अगर सीबीआई जांच में उन लोगों का नाम नहीं आए तो। अगर राज्य सरकार में दम है तो इसका सीबीआई जांच का अनुशंसा करे। हम दोषी मानेंगे कि हम दोषी हैं।
जब जब गोली कांड हुआ है तब तब वही लोग गोली कांड करके दूसरे को फंसाया है। मतलब बंगाल फेल है, लोहियाबाद बांस जोड़ा खास करके बंगाल फेल है, बंगाल की स्थिति में जा रहा है। मगर बंगाल का स्थिति क्या हुआ अभी देख रहे हैं ना इस चुनाव में, उसी प्रकार यहाँ होने वाला है। और ममता के लोग और ममता का उसके भतीजा और उसके जितने सहयोगी थे उसका जो हाल हुआ वही हाल वहां पे भी होगा। अत्याचार का एक सीमा होता है, अत्याचार का एक कोई दायरा होता है, मगर अत्याचार का सीमा वहां पे पार कर चुका है। जिला प्रशासन मुक्तसर बनकर बैठा हुआ है। अगर जिला प्रशासन अगर वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं करती है तो जिला प्रशासन भी दोषी है। ये जिला प्रशासन करवा रहा है। जिला प्रशासन इतना आतंकी करे और उसको साथ दे, जिला प्रशासन उसको खुला छूट छोड़े, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। पूरा पुलिस मारा है, पूरा गुंडे लोग मारे हैं, क्रिमिनल लोग मारे हैं, मरवाया गया है, खड़ा रखकर मरवाया गया है। इसका जांच होनी चाहिए। हम न्यायालय से भी आग्रह करना चाहेंगे कि उसकी जो इस मर्डर केस में जो रजनी रवानी को झूठा फंसाया गया है उसको न्यायालय में उसको देखे, जांच करे। देखना होगा सांसद के इस बयान के बाद किस तरह की कार्रवाई होती है और क्या कुछ इसका रुख निकलता है।